नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश। आज पढ़ने वाले हैं 11 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आप सभी हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आ रही है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल एंड वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हाल ही में साथियों 8 मार्च 2024 को मनाया गया है। कब? 8 मार्च को मनाया गया है। क्या अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? 8 मार्च 2024 को मनाया गया है। आइए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस व विद्या नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। सारे के सारे थीम इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि, तो हाल ही में ई किसान उपज उपज निधि का अनावरण किया गया है। अनावरण हाल ही में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पीयूष गोयल जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है हाल ही में, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो ई किसान उपज निधि का अनावरण है, ये पीयूष गोयल जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। आप लोग इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग नोट भी कर लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जामों में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? तो हाल ही में कौन सा देश है जो नाटो का सदस्य 32वां सदस्य सदस्य देश बना है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। कौन सा बना है? स्वीडन देश बना है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिए क्योंकि ये आने वाली एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम हो कंपटीशन की, उसमें यह क्वेश्चन छपेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? हाल ही में कौन सा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन से देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा? बांग्लादेश। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया है। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की सेना ने बागो सागर 23 का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने
पदा जिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति मेघालय में शुरू हुआ है। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है और बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो पूछ लिया जाएगा, ध्यान में रखिएगा साथियों। जितने भी पॉइंट है इनको आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा? साथियों, हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा यानी कि संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, ये भारत के द्वारा हाल ही में कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो साथियों ये आयोजित किया जाएगा जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ पर है? तो साथियों जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे? राजस्थान में जैसलमेर पड़ता है। तो यहाँ पे भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड रेंज में किया जाएगा। 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। ध्यान में रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित होगा? जो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव है, ये हाल ही में कहाँ या कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा दिल्ली में। कहाँ पे होगा? ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? हाल ही में राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किसके द्वारा किए गए हैं? तो साथियों ये किए गए थे अपने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ध्यान में रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन सा बना है? सदस्य कौन सा बना है? क्या करने वाला? अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का अनुमोदन करने वाला, ध्यान में रखिएगा। तो ये करने वाला है साथियों पनामा। कौन सा करने वाला है? पनामा करने वाला है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है? इंडिया का यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? उपयुक्त दोनों के लिए, यानी कि जोया अख्तर और अस्मा खान, यानी कि इसका सी राइट आंसर बताया गया है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और रामभद्राचार्य को सम्मानित किया जाएगा। केपी नाबियार पुरस्कार से एस सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखिएगा साथियों। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आ रही है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवर
लेस मेट्रो ट्रेन, ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? तो साथ ही इसकी ट्रेन की शुरुआत होगी कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे होगी? बेंगलुरु में इसकी शुरुआत होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक इंडोनेशिया के साथ समझौता किया गया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में फार्मूला ईंधन का उत्पादन करेगी? तो हाल ही में कौन भारत में फार्मूला ईंधन का उत्पादन करेगी? तो ये करेगी इंडियन ऑयल। कौन करेगी? इंडियन ऑयल, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। भारत और किस देश के बीच में सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास होगा, ध्यान में रखिएगा। तो ये होगा भारत और अमेरिका के बीच में। किसके साथ? भारत और अमेरिका के बीच में सी डिफेंडर 2024 का अभ्यास होगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड यानी कि अमेरिका में किया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना कहाँ स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी हाल ही में कौन? भारतीय सेना, यानी कि साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पोखरण में। कहाँ पे करेगी? ये पोखरण में इसका हथियारों का प्रदर्शन करेगी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो हाल ही में राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो ये है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। जितने भी क्वेश्चन हैं, अपन ने जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में छपेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली बनते हैं, डेली न्यूज आती है और डेली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी को पता है हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं, और साथियों आपको बार बार बोलते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स की अच्छी मेहनत करके साथियों अच्छी मेहनत करके हम बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो बनाना, आप लोगों के लिए डालना बहुत मेहनत होती है, और साथियों आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए। तो साथियों वही कंटेंट लेकर के आएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अपना सेकंड चैनल है डेली जीके मास्टर 2.0, उसको जाकर के विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे डेली जीके की क्लासें मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वही क्लासें डाली जाती है साथियों जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वही ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए वीडियो बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।